सारा न्यूमेरिकल माइंड में घूम रहा है। आप सोल्यूशन देंगे बोर्ड पर। चलिए लाइव हैं। पहला चैप्टर है मात्रक तथा बीमा। पहला चैप्टर है मात्रक तथा बीमा। लाइव हैं। चलिए लाइव हैं, जितने भी लाइव वाले श्रद्धालुगण हैं सब लोग मेरा नाम ले लीजिए सर। चलिए हरिशंकर किशोर कुमार, चलिए नाम ले लिए आपका। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑफलाइन वाले भी हैं, ऑनलाइन वाले भी सामने में पड़े हुए हैं। सबसे पहली बात समझ लीजिए आप लोग, साइंस साइंस की बात करते हैं हम लोग। साइंस साइंस में हम लोग फिजिक्स भी देखेंगे, यहाँ पर केमिस्ट्री भी देखेंगे, और क्या देखेंगे, बायोलॉजी भी देखेंगे। तीनों देखेंगे हम लोग, ठीक है। एकदम इसमें सब एग्जामिनेशन को कवर करना है, हमें सारे एग्जामिनेशन को कवर करना है। लेकिन मेन फोकस हम लोगों का रहेगा रेलवेज के लिए। किसके लिए? रेलवेज के लिए। साइंस का जो कवरिंग करेंगे हम लोग, ये करेंगे हम लोग रेलवे हो गया। रेलवे में आपका टेक हो और चाहे आपका क्या हो, नन टेक हो। और जनरली हम लोग टेक में देखेंगे तो टेक में आपका जो आता है, टेक में आएगा आपका ALP आ जाएगा, टेक्नीशियन आ जाएगा, टेक्नीशियन हो जाएगा। अच्छा है आपका रेलवे क्या हो जाएगा, JEE हो जाएगा। रेलवे क्या होगा, JEE। रेलवे JEE का साइंस जो है ना थोड़ा नॉर्मल रहता है। किसके रेस्पेक्ट में? ALP टेक्नीशियन के रेस्पेक्ट में। इसके रेस्पेक्ट में नॉर्मल साइंस पूछता है ये। और नन टेक तो जानते हैं आप लोग, NTPC के माध्यम से हम लोग ये वो जो जितना भी TC/CC का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, ये हम लोग कवर करेंगे। SSC को कवर करेंगे, चाहे आपका सेंट्रल का हो और चाहे क्या हो हमारा, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो आपका। जैसे बिहार SSC आएगा, सचिवालय सहायक आएगा, चाहे आपका जितने भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट वाला, जैसे कि हमारा पुलिस हो गया, पुलिस हो गया आपका, SI हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दरोगा, सिंपल आपका, यानी हमारा ये दरोगा हो गया, SI हो गया, दारोगा, दारोगा ये हो गया। इस सब को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो आपका इसमें और कवर हो जाएगा, आपका डिफेंस हो जाएगा, डिफेंस भी कवर हो जाएगा, डिफेंस भी कवर हो जाएगी। क्योंकि लेवल सबका क्या रहता है, एक ही रहता है। लेकिन सबसे पिक लेवल जो होता है ना साइंस का, सबसे जो एडवांस लेवल होता है जनरल साइंस का, वो होता है किसका, ALP और टेक्नीशियन का होता है। हमने अपने इस लगभग आपका 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में हमने इस चीज़ को देखा है कि आपका ALP का लेवल क्या रहता है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल देता है आपका, बहुत अच्छा लेवल देता है आपका, ठीक ना। तो इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। हम लोग का मेन लेवल रहेगा, क्या चीज़ के लिए रहेगा, ALP के लिए रहेगा। मेन लेवल हम लोग का क्या रहेगा, ALP के लिए ही लेवल रहेगी। समझ गए बात? तो साइंस में हम लोग तीनों देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और जो बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वो सब का सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सब बोल के टाइम वेस्ट मत कीजिए सर। से का कहना है, आप हमको बर्दाश्त कर पाइएगा जब पढ़ाने लगेंगे तो। शैलेंद्र कुमार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आपके संपर्क में कोई रेलवे में जॉब कर रहा हो, उससे ये चेहरा दिखाइएगा, वो चेहरा पहचान जाएगा, ठीक ना। टेंशन मत लीजिए माय डियर। जब पढ़ाने लगेंगे तो आप कहिएगा कि अब छोड़ दीजिए सर, बहुत हो गया, ठीक ना। इसलिए पेशेंस रखिए। अभी हम बहुत कम बोलते हैं, पढ़ाते ही ज़्यादा हैं हम। तो ये सब हम लोगों का मेन फोकस रहेगा, रेलवे टेक पर रहेगा, ALP क्या चीज़, टेक्नीशियन के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। चलिए पहला चैप्टर आप लोगों का है मात्रक तथा क्या है, बीमा है। पहला चैप्टर मात्रक और बीमा से है। और यहाँ पर सवाल दिया गया है यूनिट एंड डायमेंशन से है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक वनडे कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है।
एक बात बताइएगा, सबसे पहले तो देखिए आप लोग, विद्युत आवेश की बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। कौन चार्ज कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं। चाहे छोटा क्यू लिखिए, चाहे कौन क्यू लिखिए, बड़ा क्यू लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यू बराबर होता है क्या? आई टी के। क्यू बराबर क्या होता है? आईटी के बराबर होता है। खाली क्वेश्चन ही करना है कि क्वेश्चन के बगल अगल दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देखना है, सब देखना है ना। और ज़्यादा कर हमें लीक पर चलने की आदत नहीं है, इतना समझ लीजिए। हमें लीक बनाने की क्या है? आदत है। रास्ता बनाने की हमको आदत है, हमको लीक पर चलने की कतई आदत नहीं है। अगर हमारे रास्तों पर आप चलिएगा तो साइंस का आप मास्टरमाइंड बन जाइएगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो ये बताइएगा, आवेश क्या होता है? चार्ज माने क्यू होती है, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होती है। अगर पूछा जाए कि इसका एस आई यूनिट क्या होता है, एस आई मात्रक जो होता है कुलम्ब होती है। क्या होती है? कुलम्ब होती है, जिसको सी से दिखाया जाता है। इसका ना मात्रक कुलम्ब हो गया। कुलम्ब किसके किसके मात्रक के गुणनफल के बराबर? अरे बाबा कहिएगा, कुलम्ब जो हो गया विद्युत धारा का मात्रक और गुणे समय का मात्रक। धारा का मात्रक क्या? एम्पियर। तो कहिएगा एक कुलम्ब बराबर हो गया एक एम्पियर गुने कितना सेकेंड? 1 सेकेंड कह दीजिएगा। 1 एम्पियर गुने कौ सेकेंड? 1 सेकेंड कह दीजिएगा। तो कहा जाएगा कि कुलम्ब किसके बराबर? क्वेश्चन पूछेगा एक कुलम्ब बराबर डैश डैश गुने 1 सेकेंड। क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से आपसे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक कुलम्ब बराबर डैश डैश गुने 1 सेकेंड। अब बताएंगे एक ओम, एक ओम होगा आकि आपका 1 वोल्ट होगा, आकि आपका एक एम्पियर होगा, आकि आपका एक फराडे होगा। एक फराडे होगा। बोलिए कौन होगा? क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, यही ना होगा। अब आपसे कहेंगे कि एक कुलम बराबर कितना हो गया? एक एम्पियर गुने 1 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, एम्पियर गुने सेकेंड रहेगा तभी कुलम कहिएगा। एम्पियर गुने सेकेंड रहेगा। एक्सप्लेनेशन बुक लाइए, एक्सप्लेनेशन बुक लाइए। बुक आपको लाना है, हमको नहीं लाना है। हमारा सब इस बोर्ड पर है, बना हुआ है। बुक आपको खरीदना है, ठीक ना? है ना? हो बुक हमको खरीदना है। हाँ, सलूशन नहीं मांगिए। सलूशन हम तो, सलूशन तो ऐसे ही कर दीजिएगा चुटकी में बजाकर। समझ रहे हैं ना? कंसेप्ट लीजिए हमसे, कंसेप्ट लीजिएगा, वो जिंदगी भर रहेगा साथ में आपके। कंसेप्ट नहीं लीजिएगा, बस अभी जाएंगे शाम तक भुला जाइएगा। तो अब बताइएगा, आवेश का मतलब हो गया क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्यू बराबर आई टी होती है। कुलम्ब होता है मात्रक इसका, एक कुलम्ब बराबर कौन मात्रक? कुलम्ब है, एसआई मात्रक है। कौन मात्रक है? एसआई मात्रक कुलम्ब होता है। एक कुलम्ब बराबर 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। किसके? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब कि आवेश दो प्रकार का होता है, एगो धन आवेश और एगो ऋण आवेश होता है। आवेश को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे भी पूछेगा, एक एम्पियर घंटा, एक एम्पियर घंटा बराबर डैश डैश कुलम्ब। बताइए फटाफट आंसर इसका। 1 एम्पियर घंटा कितने कुलम्ब के बराबर? नोमेरिकल तो हमारा काम है ना देना जी। बोलिए एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर घंटा कितने कुलम्ब के बराबर? कुछ नहीं करना है, ये तो हमारा सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। 1 एम्पियर गुने 1 घंटा है, तो घंटा को सेकंड में बदलना होगा। तो कहिएगा कितना? 3600 सेकेंड। तो आया कि नहीं? एम्पियर गुने सेकेंड। और एम्पियर गुने सेकेंड ही किसके बराबर? अभी भी बताए हैं, एम्पियर गुने सेकेंड ही किसके बराबर? कुलम्ब के बराबर। तो यहाँ क्या लिखिएगा आप? 1 एम्पियर गुने 1 घंटा माने 1 एम्पियर गुने 3600 सेकेंड बराबर कितना? 3600 कुलम्ब, या इसी को 3.6 गुने 10 का पावर 3 कुलम्ब। आंसर जैसे रहेगा वैसे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कह दिया जाए कि 1 कुलम्ब बराबर 3 गुने 10 का पावर 9 ESU होता है, या इसी को कहते हैं स्टेट कुलम्ब कह सकते हैं।
ये आवेश का सीजीएस यूनिट होता है। कौन यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। आवेश का सीजीएस मात्रक है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ईएसयू। ईएसयू का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। आवेश का कौन मात्रक है? सीजीएस मात्रक होती है। 1 कूलम में कितना ईएसयू? 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। एक बात बताइएगा, न्यूटन बड़ा होता है कि डाइन? अरे न्यूटन बड़ा कि डाइन बड़ा? न्यूटन हो गया एसआई मात्रक, डाइन हो गया कौन मात्रक? आप कैसे समझ सकते हैं कि न्यूटन बड़ा है डाइन से? तो कहिएगा जो मात्रक बड़ा होता है उसके साथ वैल्यू छोटा होता है, और जो मात्रक छोटा होता है उसके साथ वैल्यू बड़ा होता है। ये बताइएगा कूलम बड़ा है कि ईएसयू बड़ा है? तो कूलम बड़ा है। क्यों? क्योंकि कूलम के साथ वैल्यू क्या है? 1 है, छोटा है। ये मात्रक बड़ा है तब ना छोटा है। और ये बताइएगा छोटा है तब ना वैल्यू बड़ा है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कहेंगे कि कूलम ग्रेटर देन क्या बोलिएगा? ईएसयू से। कूलम ग्रेटर देन किससे? ईएसयू से होती है। नोट कीजिए सबको। गूंज रहा है, इसलिए गूंज रहा है कि अगर नहीं गूंजेगा तो ऑफलाइन वालों को सुनाई नहीं देगा। बोलना होगा मैनेजमेंट से। तो क्लास के बाद मैनेजमेंट से बोलिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ हाँ, इको पैदा हो रही है। साउंड एब्जॉर्वर चाहिए यहाँ, फोम वोम लगाने के लिए बोलिएगा, ठीक? फोम फोम फोम, साउंड एब्जॉर्वर, साउंड को क्या करे? एब्जॉर्व कर ले। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की भाषा में बोलिएगा, ऐसा नहीं, गलती सलती नहीं, है ना? तब बताइएगा आप लोग, एक बात बताइएगा, ये हमारा एम्पियर किसका मात्रक है? अगर पूछा जाए एम्पियर किसका मात्रक है? और एक और क्वेश्चन देखिए, कभी कभी पूछ देता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहेंगे कि एक विद्युत बल्ब से एक विद्युत बल्ब से 0.4 एम्पियर की धारा 0.4 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित की जाए, 2 मिनट तक प्रवाहित की जाए, तो उससे कितने कूलम आवेश प्रवाहित होंगे? तो उससे कितने कूलम आवेश प्रवाहित होंगे? बोलिए फटाफट आंसर। कौन सूत्र लगाए हैं? क्यू बराबर आई टी से बनाए हैं। एक विद्युत बल्ब से 0.4 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित किए जाए तो उससे कितने कूलम्ब आवेश प्रवाहित होंगे? कितना समय में? 2 मिनट में। कितना समय में? 2 मिनट में। ऑनलाइन वाला बनाइए फटाफट। बहुत फरफरा रहे थे आप लोग, लगता है पहली मुलाकात है हमसे आपकी। हाँ, धीरे धीरे पढ़ना है। एगो कह रहा है कि सर पढ़ाइए ना, समय बर्बाद हो रहा है। आपको पता नहीं है, 1 घंटा पढ़ा देंगे तो ऊब डूब करने लगिएगा। अब बोलिए क्या होगा यहाँ पर? Q बराबर क्या होता है? IT से। निकाल देना है ना? Q बराबर IT से निकालना है, तो I वाला I क्या मैंने कितना है? 0.4, और समय दिया हुआ है 2 मिनट, तो सेकेंड में बदलना है ना? तब सेकेंड में बदलिएगा तो कितना? 100। अरे बाबा 120 ना, ये पॉइंट से जी खत्म हो गया। कितना बोलिएगा? 48 पर चौक 48 होगा ना? इतना हो गया। तो ये आवेश की बात करते हैं तो वस्तुओं को आवेशित घर्षण विद्युत का खोज किसने किया था? घर्षण से भी आवेश की उत्पत्ति होती है। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। कौन कहा था? थेल्स साहब का कहना था। मतलब कि वस्तुओं को आवेशित करने की विधि सर्वप्रथम किसने बताया था? थेल्स ने ही बताया था। चलिए आगे हम क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया ना? पहला क्वेश्चन के अधीन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखें हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी, कौन दूरी है? खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। कौन डिस्टेंस? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस।
तो कह रहा है कि खगोलीय दूरी को व्यक्त व्यक्त करने के लिए 96, क्या 96 कह रहा है ऑनलाइन वाला? अरे यहाँ पर 96 कहाँ, 0.4 है, 0.4 कर दिया गया। यहाँ पर है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब कितना, 120 सेकेंड। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बर चौक 48। कितना कूलम? 48 कूलम। सुनिएगा, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? समझिए पहले, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, है ना? अब समझना है ये क्या है, तो कहिएगा सूर्य के केंद्र, ये सूर्य है, सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के, ये सूर्य है और ये क्या है, सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कही जाती है। कौन इकाई? सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कही जाती है और इसे प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। कौन वर्ष? तब प्रकाश वर्ष बताइएगा क्या मापने की इकाई है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। और खगोलीय दूरी मापने का एक और मात्रक पारसेक भी होता है। क्या होता है? पारसेक भी होता है। आप कह सकते हैं यहाँ पर सूर्य के केंद्र, सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के, पृथ्वी के केंद्र के, सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी, औसत दूरी बराबर कहिएगा खगोलीय इकाई। कौन इकाई? खगोलीय इकाई कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है और इसे प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। कौन वर्ष? प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। कहिएगा प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट ईयर द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है। तो आपसे कह दिया जाएगा कि खगोलीय, खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापने का एक अन्य मात्रक क्या होता है? पारसेक भी होता है। खगोलीय दूरी मापने का एक और मात्रक क्या होता है? पारसेक भी होता है। तो अब एक बात बता दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर एक बात बताइएगा, एक खगोलीय इकाई बराबर, एक खगोलीय इकाई की बात करते हैं, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुने 10 का पावर 11 मीटर। नहीं तो किलोमीटर में पूछेंगे तो कहिएगा 1.496 गुने 10 का पावर कितना? 10 का पावर 8 किलोमीटर कह दीजिएगा, यही ना है। और ये बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर, लाइट ईयर जिसको कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। 10 का पावर कितना मीटर? 15 मीटर। और नहीं तो 9.46 गुने 10 का पावर कितना? 12 किलोमीटर, यही ना। अच्छा है, आप कह दीजिएगा एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर होता है 3.084 और गुने 10 का पावर कितना? 16 मीटर। और नहीं तो इसी को कह दीजिएगा 3.26 लाइट ईयर। एलवाई माने क्या? एलवाई माने लाइट ईयर। लिख दे, पूरा लिखना पड़ेगा जी। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। अब एक बात बता दीजिएगा, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? कौन है? पारसेक है। आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष के साथ क्या है? मीटर है कि सेंटीमीटर है? हाँ, मीटर है। तो कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक अन्य मात्रा क्या होता है? पारसेक भी होता है। पेटामीटर, पेटामीटर क्या है? पेटा का मतलब क्या होता है? पेटा का मतलब क्या होता है? पेटामीटर, पेटामीटर का नाम सुने हैं? पेटामीटर माने कि पेटा का मतलब होता है 10 का पावर 15 और फर्मी का मतलब क्या होता है? 10 का पावर -15 होती है। तब ये इससे नहीं ना मापा जाएगा। आप बताइएगा हबल की लंबाई कौन होगा? प्रश्न का सही जवाब बोलिए। हाँ, प्रकाश वर्ष। बाकी सब हम सारी कुंडली यहाँ लिख दिए हैं, लिखना है इसको क्या? हबल की लंबाई अलग है।
हबल नाम नहीं सुने हैं? हबल, हाँ, हबल, हबल होता है खगोलीय पिंड, पढ़िएगा ना तो हबल मिलेगा, ज्योग्राफिकल पार्ट है ये। तो बताइएगा यहाँ पर अनौपचारिक रूप से लिख रहा है, कौन रूप से? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? किसका? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और बाकी सारी कुंडली हम यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। लेकिन खगोलीय दूरी मापने का एक अन्य मात्रा क्या होता है? पारसेक भी होती है। क्या होती है? पारसेक। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि 3 गो हुआ, लेकिन नहीं, 3 गो पर नहीं जाना है। हम कितना आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं उस पर जाना है आपको, समझ रहे हैं ना। अभी खाली क्वेश्चन में कराना है, खाली क्वेश्चन कराइएगा तो पता चलेगा एक दिन में 50-50 को 100-100 को क्वेश्चन करवा देंगे हम, नहीं ना, है ना जी। लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ उसके इर्द गिर्द से कैसा क्वेश्चन आता है, किस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर ध्यान देना है आपको। निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर है, वेक्टर का मतलब होता है, सुनिए, वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश। क्या होता है? सदिश। इसमें कहिएगा परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण माने क्या? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, दोनों होता है ना, डायरेक्शन दोनों, दोनों उपस्थित, दोनों। बताइएगा सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसी को ना वेक्टर कहेंगे। ये कह दीजिएगा जितना भी सदिश होता है त्रिभुज के योगफल नियम, कौन? त्रिभुज के योगफल नियम, योगफल नियम तथा समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम नाम सुने हैं? समानांतर चतुर्भुज के योगफल नियम, के योगफल नियम का पालन करती है, का पालन करती है। याद रखिएगा वो सब का सब हमारा वेक्टर होती है। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। त्रिभुज के योगफल नियम माने ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या? एडिशन। और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का पालन करती है जितना भी वेक्टर होता है। ये बताइएगा समय क्या है? स्केलर है। समय क्या है? स्केलर है। तापमान भी क्या है? स्केलर है हमारा। ये बताइए दूरी भी क्या है? स्केलर है हमारा। लेकिन वेग क्या है? वेक्टर है, क्योंकि वेग का संबंध किससे होता है? विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा क्या? समय होती है। तो वेग हमारा वेक्टर है। जैसे जैसे क्या है? रुक गया है, रुक, घूमने दीजिए। अब बताइएगा निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर का सारा ग्रुप आपको याद है ना? वेक्टर का सब ग्रुप याद है कि नहीं है? कि ग्रुप लिख दें? याद है ना ग्रुप? हाँ। विस्थापन कौन राशि है? सदिश है। वेग क्या है? त्वरण क्या है? कोणीय संवेग क्या है? छूछे संवेग क्या है? सदिश है। सब हम सदिश बोल रहे हैं अभी। धारा घनत्व कौन राशि है? सदिश। धारा घनत्व, विद्युत धारा नहीं, धारा घनत्व। धारा घनत्व कौन है? सदिश राशि है। और विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा भार सदिश, बल सदिश, बल आघूर्ण सदिश, आपका बल युग्म सदिश, ये सब कौन राशि है? सदिश राशि में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। और वेक्टर क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण और दिशा दोनों। और स्केलर में सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ये बताइएगा इसको स्पेशल विधि द्वारा जोड़ा जाता है, त्रिभुज के योगफल नियम द्वारा या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ क्या? एडिशन का पालन करती है। वेक्टर में गुना भी होता है, एगो डॉट प्रोडक्ट और एगो क्या? क्रॉस प्रोडक्ट होती है। आप समझ गए ना? तो इसमें हमारा कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अवश्य बता सकते हैं। ये मिलेगा आगे जब वेक्टर स्केलर जब देखेंगे। बोलिए फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का नाम सुने हैं ना? एफ बराबर होता है एम ए होता है। एफ बराबर
एम ए होता है। ये बताइएगा F बराबर एम ए बल का वैल्यू है कि बल का दिशा है? बल का मान है, ये बल का मान न्यूटन के किस लॉ से? दूसरा लॉ से। फर्स्ट लॉ से क्या? बल का डेफिनेशन। बताइए गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन। गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो गैलीली ने दिया था। एस बराबर यू, आपका भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। बताइएगा ये गति का क्या है? समीकरण है। गैलीलियो गैलीली ने दिया था। और बताइएगा गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कौगो नियम था? 3 गो। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और क्या? थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ से बल का परिभाषा, जड़त्व का नियम, बल का परिभाषा, जड़त्व का नियम। सेकेंड लॉ से बल का वैल्यू, बल का मान, बल का मान। और थर्ड लॉ से बल का गुण, बल का गुण, गुण प्रॉपर्टी। और यही कहता है थर्ड लॉ कि हम कभी भी, बल हमारा कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र नहीं रहेगा। जब भी रहेगा आपका पेयर में रहेगा, एगो क्रिया और एगो प्रतिक्रिया, एगो क्रिया और एगो प्रतिक्रिया। तो कौन सी भौतिक राशि है जो प्रकृति में कभी स्वतंत्र नहीं रहती है? क्या बोलिएगा? बल। बल, बल ना होगा? कौन, क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जब भी रहता है क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में रहती है। तो बताइए F बराबर एम ए हो गया, इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। किसके बराबर होता है? kg मीटर सेकेंड माइनस 2 के। यही ना हुआ? अगर यही कह देंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना बोलिएगा? 1 kg मीटर सेकेंड माइनस 2, यही ना होगा? ये इसका एसआई मात्रक है ये न्यूटन। सीजीएस मात्रक क्या होगा? डाइन। क्या होगा? डाइन। बल का परिमाण किससे? फर्स्ट लॉ से कि सेकेंड लॉ से? कहिएगा बल का परिभाषा, बल का परिभाषा कहिएगा कौन लॉ? फर्स्ट लॉ से प्राप्त किया जाता है। पूछेंगे कि बल का परिमाण, बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ बराबर क्या? एम ए। कौन लॉ है? सेकेंड लॉ है। और बताइएगा बल का गुण, बल का गुण बताइए कौन लॉ है? थर्ड लॉ है। और ये गुण में क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता है। तो बताएंगे आप लोग, फटाफट आंसर बताइएगा। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है? नहीं, केल्विन किसका है? ताप का है कि उष्मा का है? ताप का है। ताप में उष्मा में अंतर है कि सेम चीज है? अंतर है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल, ताप का एसआई मात्रक। ताप मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता, एसआई मान्यता किसको प्राप्त है? केल्विन को कि डिग्री फ़ारेनहाइट को कि डिग्री सेल्सियस को कि केल्विन को कि र्यूमर को? केल्विन को। ऐसे तो बहुत मात्रक होता है। हम लोग क्या, हम लोग केल्विन को डिग्री सेल्सियस में नहीं बदल सकते हैं? सेल्सियस को केल्विन नहीं बदल देंगे? बदल लेते हैं। ये बताइएगा न्यूटन आंसर हो गया। पास्कल, पास्कल, पास्कल होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का। इसी को हम लोग कहेंगे पास्कल, पाधकल। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट किसका होता है? तो कहिएगा वैद्युत विभव, कहिएगा वैद्युत विभव कहिएगा, चाहे आप विभवांतर कहिएगा, विभवांतर कहिएगा, चाहे ईएमएफ कहिएगा। ईएमएफ का नाम सुने हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप लोग सूखा सेल का नाम सुने हैं कि नहीं? सूखा सेल कितने वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। कौ वोल्ट? तो उसका 1.5 वोल्ट क्या है? ईएमएफ है। क्या है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ माने क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पूछा जाएगा कि ईएमएफ क्या है, तो कहिएगा विद्युत वाहक बल, जिसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ये भी कह सकते हैं आप लोग यहाँ पर, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम कह दीजिएगा। क्यों ऐसा कर दिया गया भाई? तो कहिएगा भी बराबर डब्लू बटा क्यू। भी बराबर, अरे भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू इलेक्ट्रिक करंट में मिलेगा। ये बताइए सारा ऑप्शन क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सब ऑप्शन? यहां पर ये बना दीजिएगा सब। ये बल का परिभाषा, जड़त्व का नियम, ये भी कह सकते हैं। यहां से जड़त्व का नियम भी लिख सकते हैं ना। बताइए बल का मैग्नीट्यूड एफ बराबर एम ए। बताइए बल का गुण है तीसरा नियम से। अगला सवाल है
कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, बताइएगा मास प्रति यूनिट वॉल्यूम माने कि आपका द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन किसका यूनिट है? घनत्व का ना है। अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होती है। एक बात बताइएगा, बल के लिए क्या बोलिएगा? F बराबर ma, F बराबर ma, यही ना हुआ। कहेंगे कि बल किसके किसके बराबर होगा, तो कहिएगा द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। घनत्व बराबर क्या बोलिएगा? द्रव्यमान बटा आयतन कह दीजिएगा। दाब बराबर क्या बोलिएगा? बल बटा क्षेत्रफल कहिएगा। फोर्स बाई एरिया करिए कह दीजिएगा। सब का मात्रक, सब का बीमा निकाल सकते हैं कि नहीं? कहेंगे कि किसी, देखिएगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। ये बताइएगा कार्य जो होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है कि सदिश गुणनफल? यहाँ पर कहिएगा अदिश गुणनफल। कौन गुणनफल? अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल होती है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है? स्केलर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर मिलता है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर मिलेगा। आगे कहेंगे यहां पर अगर कह दिया जाए कि बल बटा क्षेत्रफल किसके बराबर? दाब के बराबर। बल बटा क्षेत्रफल दाब या दबाव, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होती है। हो गया आंसर? कौन नंबर होगा आंसर? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये ध्वनि की माप की इकाई क्या होती है? ध्वनि की माप न्यूटन किसका है? बल का। आप बताइएगा ध्वनि की तीव्रता स्तर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, पहले समझ लीजिएगा आप लोग। ध्वनि की तीव्रता स्तर, ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। बेल या क्या चीज में? डेसिबल में। डेसिबल माने क्या? डीबी। डेसिबल माने ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है, याद रखेंगे। आपसे कहेंगे कि बेल किसका यूनिट है? ध्वनि की इकाई है। किसकी इकाई है? ध्वनि की। छुच्छे कहिएगा ध्वनि की इकाई है। आप बताइएगा बेल बड़ा मात्रक है कि डेसिबल? अभी अभी आपको बताएं हम कि एक बेल बराबर 10 डेसिबल होती है। बोलिए अब कौन बड़ा है? ओहो, बेल बड़ा है। बेल के साथ भेलू क्या है? जो मजबूत आदमी होगा वो गार्ड कम लेकर चलेगा, है कि नहीं? तब बताइएगा ये मजबूत है तो इसके पास कहा था कि चल ने एक गोरा को संभाल ले ओकरा के हम, है कि ना? और जो पोठिया होगा, जो कमजोर होगा, ज्यादा गार्ड लेकर चलेगा। तो ये कमजोर है तो ज्यादा आदमी लेकर जा रहा है। तब बोलिए बेल 12 बेल हुआ 12 की डेसिबल? तो कहिएगा बेल ग्रेटर देन क्या बोलिएगा? डेसिबल। यहां से बताइएगा। अब पूछेंगे कि एक डेसिबल में कितना होगा? 1 डीबी बराबर 1/10 बेल। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे इसी को देख क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना। अरे ये नहीं आ रहा है? नहीं आया? लोड माइंड ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो घोड़ने दीजिए ना, घोड़ने दीजिए ना। अरे यार तो टुकड़ा चिकन में कायला पड़े। अब नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे? हम बोले ना कि हम एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर अब अंते नहीं होते हैं, है ना? हो 19 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, है ना? बहुत टीचर पैदा किए हैं मार्केट में हम। आखिरकार ये बैच हमको क्यों दिया गया है? रगड़ बैच नाम है, रगड़ बैच। रगड़ के चलना है, हेंगा देना है साहब सबको, है ना? अतः तब बुलडोजर को क्या करना है? हेंगा देना, सब धुआं धुआं कर देना है, ओकरा बैठा देना है, ओकरा समझ ना? हाँ। चलिए तो आगे बढ़ बताइएगा आप लोग। न्यूटन किसका है? चलिए डेसिबल होगा कि नहीं होगा? होगा ना?
आप बताइएगा ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है ऑडियोमीटर द्वारा। कौन मीटर? ऑडियोमीटर। नाम सुने हैं? कहेंगे ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है और मापा जाता है। जिस यंत्र द्वारा उसका मेजरमेंट किया जाता है उसका नाम क्या है? ऑडियोमीटर। कौन मीटर? ऑडियोमीटर उसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आ जाइए, आ गया आ गया आ गया, रुकावट आ गया, रुकावट आ गया। आपकी रास्ता में रुकावट है कि करंट की रास्ता में रुकावट है? करंट की रास्ता में रुकावट है। करंट चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। कहाँ चलता है? परिपथ पर। किस पर? जिस रास्ते पर करंट चलता है उसका नाम है परिपथ। क्या नाम है? सर्किट नाम है। तो आपसे कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? अब मेरी बात समझिएगा। क्या हो गया सर जी? कुछ नहीं हुआ है, वीडियो नहीं चल रहा है। अरे भाई वीडियो नहीं चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रतिरोध की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये बेचारा टपका कहाँ से? टपका है ना? टपका ओम के नियम से। किनके नियम से? सुनिए ध्यान दीजिएगा। पहले यहां देखिएगा, भी बटा आई बराबर होता है कांस्टेंट। भी बटा आई बराबर कांस्टेंट। किसने कहा था? ओम साहब। यही है हमारा किनका नियम? ओम का नियम है। किनका नियम है? और ये कांस्टेंट के बदले में क्या बोलिएगा? भी बटा आई बराबर आर। आ गया आ गया आ गया आ गया। भी बटा आई बराबर आर। भी बटा आई बराबर आर। ओम साहब का क्या कहना था? भी और बटा आई का, भी और आई का अनुपात कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? कांस्टेंट होता है। यही हमारा रेसिस्टेंस है, यही हमारा प्रतिरोध है। कहिएगा यही है प्रतिरोध है। इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये जो होती है किसी तार से, किसी चालक से बहने वाली धारा का, उधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, किसी तार से बहने वाली धारा का क्या करती है? विरोध करती है। किसी तार से बहने वाली धारा का विरोध करने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। तो ये बताइएगा प्रतिरोध, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। भी बराबर आई आर। आप लोग छूछे यही पढ़ते हैं कि ओम का नियम यही है। तो ये भी बराबर आई आर में बताइएगा तापमान, टी बराबर तापमान, तापमान कहिएगा नियत, तापमान कहिएगा तापमान नियत होता है। नियत तापमान, नियत ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। नियत का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो यहां से हम निकाल सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आई के। आ गया कि नहीं आया? कहिएगा कि जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ज्यादा धारा बहेगा कि नहीं बहेगा? विभवांतर का काम क्या है? आवेश को धक्का देना। आवेश को क्या कहता है? कि चल चल चल। तो वही ना, आवेश बहेगा समय के साथ तो क्या पैदा होगा? धारा। पढ़े ना? आई बराबर क्या? क्यू बराबर आई टी। तो आई बराबर क्यू बटा टी, क्यू बटा टी। तो अब बताएंगे, आपसे कह रहा है कि आर जो आया है ये प्रतिरोध आया है ओम। तब बताइएगा यहां से आर निकालिए आप लोग। आर बराबर क्या बोलिएगा? भी बटा आई। आर बराबर इसका मात्रा क्या हो गया? ओम। ओम किसके बराबर हो गया? वोल्ट। वोल्ट बटा, वोल्ट बटा एम्पियर। एक ओम बराबर कितना वोल्ट बटा कितना एम्पियर? अरे एक वोल्ट आपका, सॉरी, एक ओम बराबर एक वोल्ट बटा एक एम्पियर। होगा ना यही जी? एक ओम बराबर एक वोल्ट बटा एक एम्पियर। तो जहां हमारा वोल्ट बटा एम्पियर मिलेगा वहां पर क्या लिख सकते हैं?
क्या लिखेंगे वहां? ओम लिखेंगे। ओम का संकेत क्या होता है? ओम का संकेत क्या हुआ? पता है ना? ओम को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, यही ना हुआ? ओम का संकेत यही हुआ। और अगर इस तरह से लिखना होगा तो इस तरह से कर दीजिएगा। और यही हमारा है फिक्स्ड रेसिस्टेंस। इसको कह दीजिएगा फिक्स्ड रेसिस्टेंस। ये फिक्स्ड रेसिस्टेंस हो गया, है ना? क्लियर है? V बराबर आई आर किनका नियम है? ओम के नियम में क्या कांस्टेंट है? तापमान कांस्टेंट है। ये बताइएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुलना कीजिएगा तो V1 बटा V2 बराबर क्या बोलिएगा? I1 बटा I2, I1 बटा I2 हो गया। छोड़ देगा? चल रहा है? लाइव नहीं चल रहा है? क्या बात है? लाइव नहीं चल रहा है, क्या बात है? तो बताइएगा। प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। कूलम किसका होता है? आवेश का। जूल किसका होता है? कार्य का होगा, उष्मा का होगा, माने ऊर्जा का होगा, यही ना? चलिए, कार्य का हो गया। न्यूटन किसका हो गया? बाकी ये सब क्लियर है? बताइए, ओम किसके बराबर? ओम किसके बराबर? ओम किसके बराबर? वोल्ट बटा एक ओम बराबर कितना? वोल्ट बटा क्या? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होगा। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिएगा। बताइएगा। ध्वनि की पिच। पिच का मतलब क्या होता है? तारत्व। सुनिए मेरी बात। तारत्व का मतलब होता है पिच होता है। पिच जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आवृत्ति का। पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? और कहिएगा इससे किसी ध्वनि को, इससे किसी ध्वनि को पतला 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 माने क्या? श्रील तथा मोटा समझा जाता है। मोटा माने क्या? ग्रेव, GRAVE, ग्रेव समझा जाता है। इससे किसी ध्वनि को पतला तथा मोटा समझा जाता है। लोग नहीं बोलता है कि पतला साउंड है कि मोटा है। जैसे कि स्त्रियों की आवाज, लड़कियों की आवाज, बच्चों की आवाज पतला की मोटा? लड़कियों की आवाज पतला होता है पुरुषों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि लड़कियों की आवाज का तरह तो क्या होता है? ज्यादा होता है। कहिएगा आप लोग इस तरह से कि आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति अधिक। तो बताइएगा तो क्या अधिक होती है? तारा तो अधिक। और बताइएगा ये क्या बतलाता है? ध्वनि क्या होती है? पतली होती है, सुरीली होती है। पतली कहिए, अच्छा है सुरीली कहिएगा। तो बताएंगे आपसे ध्वनि का पतला और मोटा किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। क्या है ये आवृत्ति? कहिएगा कि कोई माध्यम का कण 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है? कोई माध्यम का कण 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, कितना दोलन करता है, कितना कंपन करता है, वही उसकी क्या हुआ? आवृत्ति हो गया। आवृत्ति ज्यादा, तारत्व ज्यादा, तारत्व ज्यादा, ध्वनि कैसा? पतला। तब बताइए स्त्रियों की आवाज पतला की पुरुषों की? स्त्री की आवाज पतला तब होता है जब कोई लड़की देखने जाइएगा तो और पतला होता है, और ज्यादा पिच पतला हो जाता है। शादी करने के 6 महीना माने शादी कर कर लाइएगा 10 दिन तक तो पतले आवाज रहेगा। और 2 महीना बाद में थोड़ा क्या होगा? अंदाज में आएगी। और जब 6 महीना रफ्ता जाएगी तब वो कहेगी, तब आप कहिएगा बाप रे बाप वो तो बड़ा पतला बोलत लख। लेकिन अब तो लागता नु कि हाँ, लगेगा कि सास का गर्दन दबा देगी। हाँ हाँ। बताइएगा शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में पतला बोलिए, पतला कौन निकलता है? मच्छर। हाँ, धीमा और तेज से नहीं, धीमा और तेज बतलाता है कौन? हमारा तीव्रता। क्या बताता है? और वो निर्भर करता है आयाम पर। किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। और आयाम निर्भर करता है वस्तु के आकार पर। जितना बड़ा वस्तु का आकार होगा उतना अधिक आयाम पैदा होगा,
और उससे उत्पन्न ध्वनि उतनी क्या दूर तक सुनाई देगा। बताइएगा, छोटा सा शंकर भगवान का डमरू और बड़का सा ढोल केकरा पीटिएगा तो दूर तक ध्वनि जाएगा? आए कि डमरुआ को? तो ढोल का आकार बड़ा है कि डमरू का आकार? आए, ढोल का आकार। छोटा सा देखिए कटोरी लेकर पीटिए और बड़ा सा थाली लेकर पीटिए, कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? आए, क्योंकि वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा उससे उतना अधिक आयाम पैदा होगा, और आयाम ज्यादा तो बताइएगा आयाम अधिक तो उसकी क्या ज्यादा होती है? तीव्रता भी ज्यादा होती है, और तीव्रता ज्यादा होने से ध्वनि क्या होगा? दूर तक सुनाई देती है। तो अब बताइएगा, हम यहाँ सारी बातों आपको लिख दिए हैं। बताइए, रिक्त स्थानों उपयोग ध्वनि की पिच, पिच किस पर निर्भर करेगा? आए, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। ये बताइए, आयाम पर निर्भर कौन करेगा? तीव्रता। कहिएगा तीव्रता, तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलिएगा? आयाम के स्क्वायर का। और इससे क्या समझिएगा? ध्वनि को धीमा और तेज, धीमा और तेज। तो ये धीमा और तेज हुआ, जैसे कि अभी आपको साउंड ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है? साउंड कम है, और ये साउंड, तो इसका काम क्या है? क्या बढ़ा देना? आयाम बढ़ा देना। इनपुट का कि आउटपुट का? इनपुट का। इनपुट का ना आयाम बढ़ाया है, तब ना आउटपुट ज्यादा आयाम वाला मिला। तो आपसे कहेंगे कि जिस साउंड का आयाम जितना ज्यादा होगा वो ध्वनि दूर तक जाएगा कि नजदीक तक? दूर तक जाएगा, वो साउंड दूर तक जाएगा। और जिसका आयाम कम होगा वो दूर तक। बताइएगा, रेडियो की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाता है? लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, क्या बढ़ जाएगा? झगड़ा करने पर बीबी की क्या बढ़ जाएगी? आयाम बढ़ जाएगा। झगड़ा करने पर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से झगड़ा करता है गांव में, क्या बढ़ा लेता है? आयाम बढ़ा लेता है ना? तो बोलिए कौन होगा आंसर प्रश्न का? आवृत्ति। बाकी कल बताएंगे, आज रहने दीजिए, आज इतना ही, ठीक ना? ये डिस्टर्ब चल रहा है सब। कौन कौन डिस्टर्ब चल रहा है? ऑनलाइन, ऑनलाइन डिस्टर्ब चल रही है अभी।